हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक चीज जो है, क्यों? क्योंकि ग्रामर जो है वो हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आज 21st सेंचुरी है, एवरीवन नीड्स इंग्लिश कम्युनिकेशन बिकॉज नॉट इज कि हमारे यहाँ वो ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं, बट the communication in English is going better, and it is help to you to communicate and communication with another person who come to India from another country. So you need to learn first is grammar. What is grammar? Grammar जो है तो हमें शुद्ध शुद्ध यानी प्योरिटी, हाउ टू राइट, हाउ टू ट्रांसलेट एंड हाउ टू arrange your words in better and proper way. That is grammar. यानी ग्रामर कौन है जो तुम्हें क्या करता है सही ढंग से यानी शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाती है। ठीक है, हिंदी में इसको व्याकरण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रामर बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। What is part of speech? Allow you know about the speech. The speech means normally in your school, you have to going, you will be go to a speech in your school in a family place. For every day, every class, every child will come there and give a speech to any topic. Whatever they choice, they know very well. So that is वही जो है हमारा स्पीच, यही जो हमको पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बोलने का जो हमारा स्पीच है उनको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये है क्या, बांटने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है इट्स हाउ मेनी वर्ड्स इन द वर्ल्ड, देयर इज मेनी वर्ड्स एंड एवरी डे न्यू वर्ड्स बी डिस्कवर्ड। हर एक नया वर्ड जो है हमें देखने को मिल रहा है, हमें जानने को मिल रहा है और वो डिक्शनरी में ऐड होता चला जा रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारे एक लाइफ का ही हिस्सा है। हमारे लाइफ में हम देखते हैं कि हर जगह पे अलग अलग जो है वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं किसी के नाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं किसी के एक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं किसी के एडजेक्टिव मीन्स विशेषता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं किसी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कहीं अपने इमोशंस को बयां करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज इंटरजेक्शन एंड दैट इज फ्रॉम स्मॉल पार्ट इन नाउ, वो हम देख लेंगे बाद में। तो फर्स्ट थिंग कि जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 भाग में डिवाइड किया गया है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स विच पार्ट्स। इट मीन्स कि जितने भी वर्ड्स हैं उनको इन्हीं 8 घरों में क्या किया गया है, बांटा गया है। मैं अभी लिखूंगा वो 8 घर कौन से हैं जो कि हमें बतलाते हैं कि इनका कौन सा वर्ड का क्या काम है और उन्हें कब हम इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे एवरी वन हैज अ निक नेम इन होम एंड अनदर नेम इन स्कूल। तो ये क्या है, डिफरेंट नेम है, तो दोनों का प्लेस क्या होगा, अलग अलग होगा। एक नाम जो प्रोफेशनली है जो तुम्हारे आधार कार्ड पे होगा, आधार कार्ड तो बन ही गया मेरे ख्याल से, तो वो जो है तुम्हारे स्कूल में यूज होता है। दूसरा एक निकनेम क्योंकि तुम बचपन से जो भी हरकत करते होगे, जैसे मान लीजिए कोई कम बोलता है तो क्या बोलना है, बुआ बुआ बोलता है ना। ऐसे निकनेम बोलना कुछ जो है क्या हो जाता है, पड़ जाता है। तो दैट इज कि अनदर प्लेस यानी अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जो है हमारे पास मौजूद है। तो उन्हीं शब्दों को क्या किया गया है कि एक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो एक ग्रुप कौन कौन सा है,
तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, सातवां रिलेशन, आठवां इंटरजेक्शन. That's this is the age group where all words is in there. ठीक है, जितने भी वर्ड्स है इन द वर्ल्ड वो सभी के सभी इन 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया. देयर इज नो वन वर्ड, सिंगल वर्ड भी नहीं जीता है. अभी इन सभी के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ इन सबका मतलब जो है क्या होगा. ठीक है, जैसे फर्स्ट थिंग इज नाउन, सेकंड थिंग इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, fourth is adverb, fifth is adjective, sixth is preposition, seventh is conjunction, and eighth is interjection. Many things and many problems and many words come here and छोटे से ये पढ़ाया जाता है. इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका ग्रामर जो है ना, बेसिक चीज जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाए. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन. इंटरजेक्शन का हम लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज अ फीलिंग इमोशन वर्ड्स. ठीक है, तो दैट इज अनदर थिंग. बट कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब and pronoun and adverb. That is the main part of the grammar. इन्हीं से हमें वर्ड को बनाना, सेंटेंस को अरेंज करना और प्रॉपर ढंग से एक सिस्टमैटिक सेंटेंस बोलना लीड टू दिस पार्ट ऑफ स्पीच. तभी जो है आप जब आपके पास लेट्स सपोज एग्जांपल वी हैव टू मेक अ होम. ठीक है, हम एक घर बना रहे हैं और उस घर में हम अगर पिलर डालेंगे और नीचे जो है तुम्हारा पाइलिंग जिसको बोलते हैं पाइलिंग ना जाए तो क्या वो घर टिकेगा? एकदम नहीं टिकेगा, एकदम ताप से कब की तरह बिखर जाएगा. ठीक है, दीवार खड़ा करेंगे हवा चलेगा, बस हवा छोड़ो ना, एक लात मार देंगे तो गिर जाएगा. सो हर चीज के लिए बेसिक जो है बहुत जरूरी है. भले छोटी चीज है बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बेसिक जो है तुम्हें बेसिक टू एडवांस ले जाने का काम करते हैं. अगर तुम साइकिल भी चलाना सीखते हो इंटरमीडिएट, मैंने मैंने जो सीखा है, ठीक है, मैं अपना बयान कर रहा हूँ. मेरे उस टाइम में एक छोटा वाला साइकिल वाला था, बीच में जो है जो आ रहा था गैप रहता था. ठीक है, दैट इज टाइप ऑफ साइकिल. ठीक है, इस तरीके का साइकिल जो है मेरे पास था. अब इस साइकिल में मैं क्या करता था सबसे पहले, इस यहाँ पे तो 2 पैडल होते थे है ना. अब इसमें क्या मैं करता था कि सबसे पहले एक पैडल पर पैर चलना शुरू किया. इसके बाद इसमें ठीक है इस गैप में अंदर पैर डाल के हाफ पैडल फुल भी नहीं कि उसको आधा हो गया है. बच्चे लोग रिलेट कर सकते हैं जैसे हाफ पैडल, फिर नीचे ही फुल पैडल मारना सीखा, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके सीट पे बैठ के चलाना. तो ये क्या था, बेसिकली तो था साइकिल को सबसे पहले मैं एक पैडल पे पैर रख के उसको दौड़ा रहा. वो क्या था, आ, मैं जो है बैलेंस करना सीख रहा था. ठीक है, मेरे को पता है कि भले ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ बट दैट इज आई लर्न हाउ टू बैलेंस माई साइकिल. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्या है, ये बैलेंस करने का चीज है. ठीक है, कोई भी अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लिए हमें इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है. अब इनके जगह एड बोल देंगे, ठीक है, फिर रन की जगह स्लो बोल देंगे,
वर्क बोल देंगे, दैट इज नॉट द गुड थिंग। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि इन सभी का वर्क क्या है और इन सभी का इस्तेमाल जो है हम लोग कहाँ कर रहे हैं। तो आप लोग इसको डाल सकते हैं, बाकी वीडियो नेक्स्ट में।